गुड इवनिंग। मैं आर के सर एसएसटी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपके लिए हम लेकर आए हैं T20 सीरीज। यह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में जीके का जो मैटर होगा उससे संबंधित होगी। सामान्य विज्ञान, सामान्य जीके, जनरल नॉलेज एंड वन टाइप क्वेश्चन हिंदी टाइप। इसमें वन लाइनर और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल किए जाएंगे। हम वादा करते हैं आप हमारी सीरीज को अगर ज्वाइन करते हैं तो 100% आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि हम टॉप क्वेश्चन लेकर आएंगे। शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपके जो फ्रेंड्स एंड अन्य सदस्य हैं उनको भी लाभ हो सके। हम यहाँ पर ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे। पॉइंट 1, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। पौधों द्वारा जो भोजन बनाने की क्रिया होती है उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। पौधे द्वारा जो क्लोरोफिल हरित, जो पर्णहरित पाया जाता है, एक वर्णक होता है, की सहायता से और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और भूमि से खनिज पदार्थ तथा हवा से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भोजन बनाने की जो क्रिया होती है उसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। क्लोरोफिल जो वर्णक होता है उसमें अणुओं का जो समूह होता है उसे क्वांटासोम कहते हैं, और जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसे अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो आपको यह अंग्रेजी नाम भी याद में रखना है। पत्तियों में जो पौधे हवा लेते हैं वह स्टोमेटा के माध्यम से लेते हैं। एक उप उत्पाद प्राप्त होता है, अर्थात जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें एक उप उत्पाद उत्सर्जित करते हैं। वह क्या है? हवा। कौन सी? ऑक्सीजन। कहने का मतलब ये है जो पौधों की प्रकाश संश्लेषण की भोजन बनाने की क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। अग्नाशय जो अपनी एक ग्रंथि होती है, अग्नाशय में खराबी होने पर क्या नहीं होगा? पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी। अर्थात यह जो अग्नाशय है यह अपने शरीर का एक अंग है। चलते हैं अगले नेक्स्ट। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? इसका जो राइट आंसर है विटामिन के। विटामिन के एक ऐसा पदार्थ है अपने शरीर में जो बहुत ही ज़रूरी है। विटामिन के की कमी से हमारे शरीर में क्या है? रक्त का थक्का धीरे बनने की बीमारी हो जाती है। विटामिन के को फ्लोक्विनोन भी इसका एक वैज्ञानिक नाम है। एक रक्त का थक्का न बनने की एक बीमारी भी होती है जो हीमोपीलिया होती है। इसमें रोगी के अगर कहीं चोट लग जाए तो खून का थक्का नहीं जमता है। इस तरह चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर और देख लेते हैं। देखो जो विटामिन के है यह वसा में घुलनशील होती है। जो वसा में घुलनशील विटामिन हैं आपको A, D, E और के जो विटामिन हैं ये वसा में घुलनशील हैं, और बी कॉम्प्लेक्स तथा सी जल में घुलनशील है। आपको ध्यान में रखना है जो बी कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब बी से संबंधित B5, B6, B2 जितने भी विटामिन हैं वे जल में घुलनशील हैं, और सी भी जल में घुलनशील है। चलते हैं अगले पॉइंट को देख लेते हैं। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल चरणों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? इसका राइट आंसर है चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। चलेंगे अगले पॉइंट पर। यहाँ पर हम ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं, केवल शॉर्ट में आपको समझा रहे हैं। अपनी जो तैयारी है उसे यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, और जो
हम महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं, उन्हें अपनी एक नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? जो रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी तो आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। लैंड स्टीनर जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1900 में रुधिर वर्गों की खोज की। कितने रुधिर वर्गों की खोज की? 4 रुधिर वर्ग थे। ए वर्ग, बी, ए बी और ओ। इस तरह इन्होंने जो रुधिर वर्ग की खोज की थी, 4 रुधिर वर्गों की खोज की। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में शरीर के वजन की 7% रक्त की मात्रा होती है। और देख लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट। जो ए भी रुधिर वर्ग समूह है, ए बी रुधिर वर्ग समूह है, वह सार्वत्रिकग्राही कहलाता है, अर्थात सभी रुधिर वर्ग के व्यक्ति इसे अपना रुधिर दे सकते हैं। इसी तरह एक रुधिर वर्ग होता है ओ, इसे सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। ओ रुधिर वर्ग का व्यक्ति यह सभी रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रुधिर दे सकता है। इस तरह आपको अंतर समझ में आ गया होगा। जो ए बी रुधिर वर्ग का व्यक्ति होता है, उसे सभी रुधिर वर्ग के व्यक्ति इसे अपना रुधिर दे सकते हैं, अर्थात सभी से ले सकता है रुधिर। और जो ओ वर्ग का सर्वदाता कहा जाता है, अर्थात यह सभी रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रुधिर दिया जा सकता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र अमीटर कहलाता है, और वायु की गति और दिशा मापने या बताने वाला यंत्र एनीमोमीटर कहा जाता है। आशा है वीडियो पसंद आ रही होगी, तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। वायु का भार तथा घनत्व ज्ञात करने वाला यंत्र एयरोमीटर कहलाता है। तो आपको यह ध्यान में रखना है, हमने यहाँ पर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को यहाँ पर मेंशन किया है। पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है, अर्थात जो पानी में सर्वाधिक घनत्व होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम के प्रणेता कहलाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। चलेंगे अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। प्रकाश वर्ष इकाई है। कहने का मतलब प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी। प्रकाश वर्ष से अंतरिक्ष की किसकी? अंतरिक्ष में जो ग्रह और नक्षत्र होते हैं उनके बीच की दूरी, तारों के बीच की दूरी को मापा जाता है। चलेंगे अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। 12 बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? जब आपने स्टोव देखे होंगे, जो स्टोव होते हैं उनमें जो ऊपर की तरफ केरोसिन तेल चढ़ता है, केरोसिन एक मिट्टी का तेल कहा जाता है, तो वह किसके कारण चढ़ता है? पृष्ठ तनाव के कारण। चलेंगे अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। 13 वास्तविक मछली का उदाहरण समुद्री घोड़ा है। आयोडीन युक्त हार्मोन्स है थायरोक्सिन। तो आपको इन्हें सबको देख लेना है। 15 पौधे के कौन से भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तो आपको ध्यान में रखना है, तना से, पौधे के जो तना होता है उससे क्या है? हल्दी प्राप्त की जाती है। लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट अयस्क से। जो हेमेटाइट अयस्क है वह लोहे का अयस्क है। 17 भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया गया। कहाँ पर किया गया? पुणे में। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। 18 चालक विद्युत प्रतिरोध इकाई है। तो क्या है? चालक की जो विद्युत प्रतिरोध इकाई ओम होती है। किसके? 19 पर देखते हैं। किसके वर्षा जल में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय अम्ल वर्षा हो जाता है? सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं, और वर्षा के समय जब वे वर्षा के पानी में घुल जाते हैं तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है, अर्थात अम्लीय वर्षा होती है। और जो अम्लीय वर्षा होती है वह जो संगमरमर महत्वपूर्ण इमारतें हैं उनको हानि पहुंचाती हैं, जिसका प्रभाव अपने आगरा के ताजमहल पर देखा जा सकता है। तो आपको यह महत्वपूर्ण पॉइंट याद में रखना है।
सल्फर के ऑक्साइड से अम्लीय वर्षा होती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर। अदरक का तना जो मिट्टी में होता है और खाद्य का संग्रहण करता है क्या कहलाता है? प्रकंद कहलाता है। इस तरह आज की अपनी सीरीज यहीं ख़त्म होती है। मिलेंगे अगली सीरीज के लेके नए अच्छे क्वेश्चनों के साथ। आशा है अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो आपके तो कमेंट बॉक्स में दोबारा लिखना, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।